आप सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट अनिल रावत आपका स्वागत करता हूं आज की प्रोफेटिक लाइफ में। और मेरी प्रार्थना है परमेश्वर आपको ब्लेस करे, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की ब्लेसिंग, परमेश्वर का ग्रेस आपके जीवन में यीशु मसीह के नाम से हो और आपके हर एक दिन परमेश्वर की महिमा से भरे होने पाए यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर के लोगों, मैं धन्यवाद करता हूँ सारे लोगों के लिए जो अलग अलग मीडियम्स के थ्रू हमसे जुड़े हुए हैं। और मेरी प्रार्थना है कि आज परमेश्वर को ब्लेस करे और आज परमेश्वर की आत्मा आपसे बात करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जिसे आप सब लोग जानते हो कि एक साल खत्म होने वाला है। आज हम एक साल के आखिरी दिन में, लास्ट डे में है और साल खत्म होने वाला है। आप में से बहुत से लोगों के लिए ये साल ब्लेस रहा होगा, पर कुछ ऐसे लोग भी रहे होंगे कि जिनके लिए साल अच्छा नहीं रहा। कई सारी बातें आपकी लाइफ में हुई होंगी, कुछ मिसहैपनिंग, कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन मैं एक बात बोलूं आपको, अगले साल एक नई ब्लेसिंग को लेके आ रहा है यीशु मसीह के नाम से। मेरी प्रार्थना है, मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं यीशु मसीह के नाम में, अगले साल जहां भी आप जाओ परमेश्वर की ब्लेसिंग आपके ऊपर हो, परमेश्वर का ग्रेस आपकी लाइफ में हो और परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का हाथ आपके परिवार में, आपके जीवन में, आपके फाइनेंस में यीशु मसीह के नाम से हो। ये साल कैसे भी क्यों ना रहा हो, ये साल में कुछ भी क्यों ना हुआ हो, लेकिन मेरी प्रार्थना है अगले साल एक ग्रेट ब्लेसिंग को लेके आने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। बाइबल कहती है, अगर हम लोग पढ़ते हैं यशायाह की किताब 60 अध्याय और इसका पहला वचन, बाइबल लिखा है, बाइबल कहती है, यह लिखा हुआ है, उठ प्रकाशमान हो कि तेरा प्रकाश आ चुका है। आमीन। हो सकता है ये साल अंधकार भरा रहा हो सकता है इस साल आपकी शादी ना हो पाई हो, रिश्ते आए हैं लेकिन नहीं हो पाया, हो सकता है इस साल आपने किसी अपने को खो दिया हो सकता है कि आपके परिवार में इस समय कुछ ऐसे मिसहैपनिंग हुआ हो कि जिसने आपको तोड़ दिया है, आपको मरोड़ दिया। लेकिन एक बात मैं आपको बोलूं, जब आप एंटर कर रहे हो नए साल में, सारी परेशानियां, सारी दिक्कतें, सारी समस्याएं यहीं पे खत्म हो रही है। मैं देख रहा कुछ भाइयों को इस साल आपकी जॉब चली गई, कुछ बहनें हैं कि आपकी मैरिज नहीं हो पाई, आपने पूरे साल इंतजार किया कि एक राइट पर्सन का, और अभी भी वो राइट पर्सन आपके जीवन में नहीं आया है। कुछ लोग ने देख रहे हैं आप काफी टाइम से कुछ स्ट्रगल फेस कर रहे हो, कुछ बीमारी में, कुछ फाइनेंशियल स्ट्रगल फेस कर रहे हो और पिछले पूरे साल भर, कई सालों से आप ये कर रहे हो और 2022 भी आपके लिए ऐसे ही रहा। लेकिन एक बात बोलूं, ये साल कुछ अलग आपके जीवन में होने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। बाइबल कहती है, जहां हम लोग पढ़ते परम के वचन में, यहेजकेल की किताब 36वां अध्याय चैप्टर नंबर 36 इसका 11 वचन, एक वचन यहाँ पे लिखा है, बाइबल कहती है, मैं तुम पर और मनुष्यों और पशुओं पर, मैं तुम पर मनुष्य और पशु को बहुत बढ़ाऊंगा। और आगे लिखा है, और वो बढ़ेंगे, आमीन, वो मल्टीप्लाई होंगे, वो बढ़ेंगे, और क्या लिखा जानते हो, फूलेंगे फलेंगे, आमीन, और मैं तुमको प्राचीन काल के समान बसाऊंगा और पहले से अधिक मैं तुम्हारी भलाई करूंगा। एंड देन तुम जान लोगे, तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का कि परमेश्वर ने प्रॉमिस किया इस नए साल के लिए, परमेश्वर ने प्रॉमिस किया है 2023 के लिए कि मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा। हो सकता है बहुत से प्रभु के दास में देख रहे हैं इस समय, हो सकता है कि ये साल आपके चर्च के लिए अच्छा ना रहा हो, बहुत चीज आपकी लाइफ में हुई हो, लेकिन मैं एक बात बोलूं, लिखा है कि मैं अब तुम्हें पहले की तरह बढ़ाऊंगा, पहले की तरह मैं तुम्हें मल्टीप्लाई करूंगा, पहले की तरह मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा, पहले की तरह मैं तुम्हें आशीष करूंगा और तुम जान लोगे कि मैं परमेश्वर, मैं यहोवा हूं। जानते हो क्या परमेश्वर के लोग, बाइबल कहती है कि 430 साल परमेश्वर के लोग मिस्र की गुलामी में थे। 430 साल हो गए, उनकी एक पीढ़ी जो है वो निकल गई, एक पीढ़ी ऐसी खत्म हो गई। बहुत से लोग उनमें थे जिनको प्रॉमिस याद थी कि परमेश्वर ने कहा, कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, परमेश्वर ने इसहाक से कहा और परमेश्वर ने याकूब से कहा कि मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा और मैं तुम्हें मल्टीप्लाई करूंगा। और जो प्रॉमिस लैंड परमेश्वर ने उनके लिए कहा था कि मैं तुम्हें प्रॉमिस लैंड में लेके जाऊंगा, तो पता क्या हुआ, 430 साल की गुलामी है और चीजें ऐसी नहीं हुई। सब कुछ चेंज हो गया, सब कुछ बदल गया, सब कुछ जो है उनको ये लगा कि शायद अब कभी नहीं हो पाएगा, शायद अब सब खत्म हो चुका है। लेकिन पता है वो लोग भूल गए थे उस प्रॉमिस को, लेकिन परमेश्वर को वादा आज भी याद था। मैं एक बात बोलूं आप लोगों के लिए, हो सकता है कि इस साल आपके कुछ प्रोफेसी हुआ हो कि आपका साल ऐसा रहा हो और बहुत चीज आपकी लाइफ में हुई हो, बट चीजें ऐसी नहीं रही। हो सकता है आप भूल गए हो, लेकिन परमेश्वर को आज भी याद है। हालेलुया। आज भी वो परमेश्वर है, उसका वो ईमानदार परमेश्वर, आज भी उसका वफादार परमेश्वर, आज भी उसका नाम यहोवा निस्सी है, आज भी वो यहोवा राफा है, आज भी वो उपाय करने वाला परमेश्वर है, आज वो जिंदा परमेश्वर है और जो कहता है मैं कल, आज और युगानुयुग जो है वो एक जैसा हो। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, हो सकता है कि ये साल ब्लेस न रहा हो, लेकिन अगले साल ब्लेस होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। पता क्या हुआ, 430 साल खत्म हो गए, 430 सालों के बाद में वो लोग जो हैं वो प्रॉमिस लैंड की तरफ बढ़े।
उनके पास एक अगुआ था, उसका नाम मूसा था। मूसा उनका एक अगुआ था, उसका नाम मूसा है। और बाइबल बताती है कि मूसा की अगुवाई में पवित्र आत्मा के कहने से ये लोगों ने 430 साल के मिस्र छोड़ दिया और ये लोग आगे गए। और परमेश्वर ने लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने उनको लाल समुद्र के आगे पड़ाव डालने के लिए कहा, लाल समुद्र के पास में जो है उनको टेंट बनाने के लिए कहा। इनको नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इनको नहीं पता कि टाइम कैसे होगा, इनको नहीं पता कि क्यों यहाँ पे हैं, लेकिन परमेश्वर को पता है कि मैंने क्यों इनको यहाँ पे रखा हुआ है। हालेलुया। हो सकता है टाइम आपके अकॉर्डिंग ना चल रहा हो सकता है कि आपने बहुत चीजें मिस कर दी हो सकता है कि आपकी जो प्रेयर में है और रुकावटें हो रही हो। पर एक बात मैं आपको बोलूं, परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में आने जा रहा है। इस साल में आप ब्लैक कटनी को काटने जा रहे हो। लिखा है, जब परमेश्वर के वचन में लिखा है, इस साल मैं पहले से अधिक तुम्हारी भलाई करूंगा और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। आमीन। जानते हो क्या हो परमेश्वर के लोगों, लिखा है जब ये लाल समुद्र के पास में गए तो उस समय एक घटना घटती है, फिरौन इनके पीछे पीछे आया। और बाइबल बताती है, लिखा है परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ वहां पे, ये लोग डर गए, ये लोग घबरा गए। सबको लगा कि अब सब खत्म होने वाला है। उनको लगा कि ये आजादी कुछ ही दिनों की थी, अब ये चली जाएगी। हमें दोबारा वो ईंट के भट्टे में काम करना पड़ेगा, हमें दोबारा वो हार्ड वर्क करना पड़ेगा, हमें दोबारा वैसी मेहनत करनी पड़ेगी। उनको ये लगा कि शायद हमें दोबारा वैसी काम करना पड़ेगा, लेकिन परमेश्वर की योजना कुछ और थी। लिखा है, बाइबल कहती है, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि मेरे प्लानिंग और तुम्हारी प्लानिंग, मेरी योजना और तुम्हारी योजना एक जैसे कभी नहीं हो सकते कि मुझ में और तुम में स्वर्ग और पृथ्वी का अंतर है। हालेलुया। कितनी अच्छी बात है कि वो हम उस पर्व की आराधना करते हैं जो हमारे बारे में सोचता है, जिसको हमारा ख्याल है, जो हमारे लिए प्लान कर रहा है। हालेलुया। कितनी अच्छी बात है, हम उस पर्व की आराधना कर रहे हैं जो हमको प्यार करता है। और उसने कहा कि मां के गर्भ में आने से पहले मैं तुम्हें जानता हूं। जब आप मां के पेट में थे ना, आप बस मूव कर रहे थे, आपने कोई आवाज नहीं सुना तब तक, आपने कोई प्रे नहीं किया तब तक, आप किसी को नहीं जानते थे, तब भी यहोवा आपको जानता था। आप अपनी मां के पेट में थे, आपको नहीं था पता कि बाहर का एनवायरनमेंट कैसे होगा, मैं कौन सी कंट्री में हूं, मैं कहां पैदा हो रहा हूं, मेरे पापा कौन है, मेरी मम्मी कौन है, मेरे भाई बहन कौन है। आप कुछ नहीं जानते थे, लेकिन यहोवा फिर भी आपको जानता था। हालेलुया। कि जब उसने मां के पेट में आपका ख्याल रखा, जहां आप प्रे नहीं कर रहे थे, जहां आपने कभी फास्टिंग के बारे में सुना भी नहीं, जहां पे आपने घुटने कभी नहीं टिकाए, जब उस समय उस परमेश्वर ने आपका ख्याल रखा, आपको ब्लेस किया, आपको एक सिंगल डे भूखा नहीं रहने दिया। आपको क्या लगता है, जबकि अब आप परमेश्वर में हो, आप मसीह में हो, आप विश्वासी हो, कि आज वो आपको भूखा रहने देगा? टाइम कैसे भी क्यों ना हो, समय कुछ भी क्यों ना चल रहा हो, लेकिन वो लिखा है मैं पहले से अधिक तुम्हारी भलाई करूंगा। अगर आप तैयार हो इस समय रिसीव करने के लिए, मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आज से वो परमेश्वर से बात करने जा रहा है। वो बोल रहा है मैं पहले से अधिक तुम्हारी भलाई करूंगा। कम ऑन परमेश्वर के लोगों, बाइबल बताती है कि वो लोग जो हैं इस समय मिस्र की, जब उन्हें लाल समुद्र के आगे डेरा डाला, पीछे फिरौन आ गया। अब उनको ये लगा कि शायद ये फिरौन वो जो है अब हम खत्म हो जाएंगे। उनको ये लगा कि शायद अब हमारा आजादी खत्म हो चुकी है। फिरौन को ये लगा कि मैं दोबारा इनको वापस लेके आऊंगा, इनको गुलाम बनाऊंगा, इनको बंधुआई में फिर डालूंगा और दोबारा ये मेरे लिए काम करेंगे। फिरौन की प्लानिंग ये थी, लेकिन परमेश्वर की प्लानिंग कुछ और थी। शैतान प्लान कर रहा होगा, वो आपसे बात कर रहा होगा कि साल खत्म होने वाला है, अब तुम्हारा क्या होगा, तुम क्या काम करोगे, तो घर का खर्चा कैसे चलेगा, ईएमआई कैसे जाएगी, पैसे कैसे आएंगे, जॉब नहीं है, शादी नहीं हो रही है, सब जगह रुकावटें हैं, रिश्ते आने बंद हो गए हैं। लोगों को लगेगा अब आप इसी कंडीशन में रहोगे, लेकिन परमेश्वर की योजना कुछ और है। लिखा है मैं पहले से अधिक तुम्हारी भलाई करने जा रहा हूं। जितनी भलाई आपने 2022 में देखा, उसकी दुगनी भलाई आप 2023 में देखने जा रहे हो यीशु मसीह के नाम से। जितना अधिक अभिषेक, जितने अधिक अनॉइंटिंग, जितना अधिक फेवर आपने 2022 में देखा, उससे 1000 गुना आप 2023 में देखने जा रहे हो। और मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं, मैं एक प्रॉफिट हूं, और मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं आज से ऐसा होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हमारा प्रभु चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, उसका नाम अल्फा एंड ओमेगा है, वो अलमाइटी गॉड है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जिस परमेश्वर ने आपको मां के पेट में संभाल के रखा, वो आपको अब दुगना प्यार करता है, दुगना ब्लेस करेगा और दुगना आपकी केयर करेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया।
जानते परमेश्वर के लोगों, लिखा है जब फिरौन उनके पास में आया, ये लोग डर गए, ये लोग घबरा गए, ये परेशान हो गए और ये यहोवा के दुहाई देने लग गए। इवन मूसा ने भी यहोवा के दुहाई दिया। अब प्रभु ने मूसा के लिए कहा कि तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है, तू क्यों चिल्ला रहा है, तू क्यों डर रहा है, तू क्यों घबरा रहा है। परमेश्वर बोलते हैं कि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, उनको अपने जीवन पर दोबारा कभी नहीं देखोगे। हालेलुया। जो परेशानी का आज आप देख रहे हो, जिन समस्याओं को, जिन परेशानियों को, जिन तकलीफों को, जिन दुष्ट आत्मा को, जिन बीमारियों को, जिन कर्जों को आज आप देख रहे हो, अपने जीवन पर दोबारा कभी नहीं देखोगे। हालेलुया। जो स्ट्रगल आपने 2022 में देखा, आप दोबारा कभी नहीं देखोगे। जो परेशानी आपने 2022 में देखी, अपने जीवन भर दोबारा कभी नहीं देखोगे। परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, वो आपके आगे के चलेगा और आपकी लड़ाई यहोवा लड़ेगा। हालेलुया। अभी तक आप लड़ रहे थे, अभी तक आप फाइट कर रहे थे, अभी तक आप संघर्ष कर रहे थे। अब मैं एक बात बोलूं आपके लिए, आपकी लड़ाई यहोवा लड़ेगा। वो आपके सपोर्ट में खड़ा है, वो आपको प्यार करता है। आपके चारों तरफ एक स्वर्गदूतों की आर्मी है। परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे न कभी छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। हालेलुया। वो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। और आज जब मैं प्रार्थना कर रहा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, वो आपको प्यार करता है। हालेलुया। वो आपको प्यार करता है। उसके पास आपके जीवन के लिए योजना है। बाइबल कहती है लाजरस बीमार पड़ा था और मरियम और मार्था ने जो है कुछ लोगों को भेजा यीशु मसीह के पास में कि प्लीज जल्दी आओ और हमारा भाई जिसको आप प्यार करते हो बीमार पड़ा हुआ है। क्या लिखा है, यीशु 2 दिन और रुक गए। हो सकता है 2022 में आपने खूब प्रे किया, आपने खूब फास्टिंग किया, आपने खूब प्रार्थना करवाई, पर कुछ चेंज नहीं हुआ और ऐसा लगा यीशु रुक गए हैं, ऐसा लगा कि कुछ नहीं हो रहा जीवन में। लेकिन पता क्या हुआ, 4 दिन के बाद में बाइबल बताती है लाजर को मरे हुए 4 दिन हो चुके थे, यीशु कब्र के पास में आए। सबको यह लगा कि लाजर हमेशा कब्र के अंदर रहेगा और ये इसकी परमानेंट जगह है और ये कभी भी बाहर नहीं आएगा। लेकिन प्रभु की योजना कुछ और थी। आपकी योजना कुछ और है, लेकिन प्रभु की योजना कुछ और है आपके जीवन के लिए। बाइबल बताती है, प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि जिन लोगों ने उस लाजर को कब्र के अंदर रखा, उन्हीं के हाथों से यीशु मसीह ने पत्थर को हटवाया और एक आवाज आई, लाजर बाहर आ। और जिसको मरे हुए 4 दिन हो चुके थे, 4th डे वो कब्र से बाहर था। वो आपके सारे आंसू पोंछने वाला है। जो आंसू आपने इस साल बहाए हैं, जो दुहाई आपने इस साल दी है, यहोवा उसको जानते हैं। मेरी प्रार्थना है वो आपके सारे आंसू पोंछ डालेगा। अभी भी कुछ लोग मैं देख रहे हैं, आप आंसुओं में हो, बहुत सारी पीड़ा आपने इस साल देखी है, लेकिन अगला साल दुगनी ब्लेसिंग को लेके आ रहा है। मत रोए मेरे भाइयों, मत रोए मेरी बहनों। रोन आपके चिल्लाने के दिन खत्म हो चुके हैं। परमेश्वर बोलते हैं कि जिन बीमारियों को, जिन परेशानियों को, जिन मिस्रियों को, जिन गुलामी को, जिन बददुआओं को आपने इस साल देखा है, अपने जीवन भर दोबारा कभी नहीं देखोगे। अपने जिंदगी भर जब तक आप धरती में हो, जब तक यीशु मसीह आ नहीं जाते, आप कभी नहीं देखोगे। वो आपको अपने हाथों से उठा के लेके चलेगा। वो को प्यार करता है, उसके पास आपके लिए योजना है, उसके पास आपके लिए प्लानिंग है, उसके पास आपके लिए एक बड़ी योजना है। और मेरी प्रार्थना है आज के दिन से लेकर वो योजना पूरी होने जा रही है। मत आंसू बहाना, परमेश्वर आपके साथ में खड़ा है। मत डरना, परमेश्वर आपके बगल में खड़ा है। मत घबराना, यहोवा आपके सपोर्ट कर रहा है। मत डरना, वो आपके बगल में खड़ा है आपको ब्लेस करने के लिए और आपको जयवंत करने के लिए, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। उसने आपके आंसू को देखे हैं, उसने आपके रोने को सुना है। बाइबल बताती है परमेश्वर ने मूसा के लिए कहा कि मैंने इस्राएल की कराहने को सुना, उसकी पीड़ा को सुना है। जो भी आपने इस साल पीड़ा को देखी, आपने परेशानी को देखा, आपने संकटों को देखा, आपने दुखों को देखा, आपने अपने ऊपर अंधेर होता हुआ देखा, आपने अपने ऊपर झूठा आरोप को लगता हुआ देखा, आज परमेश्वर के आत्मा बोल रहे हैं आप जिंदगी में दोबारा कभी नहीं देखोगे। बाइबल बताती है कि मेरे बैरियों के सामने वो मेरे लिए मेज बिछाने वाला परमेश्वर है।
जो बैरी आज इस साल आपके सामने खड़े हुए हैं, मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता यीशु के सामर्थ्य नाम से, आप उन बैरियों को, आज उन परीक्षाओं को, आप उन दुश्मनों को, आप उन दुखों को, आप उन पीड़ाओं को अपने जीवन में दोबारा कभी नहीं देखा हुआ है। पवित्र आत्मा आपके घर में है, परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर है, और आज मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर की आत्मा आपको टच करे, ये पूरा साल परमेश्वर की महिमा से भरा हो। जो काम में हाथ डालो वो सारे काम प्रोस्पेर हो यीशु मसीह के नाम में, और जो संघर्ष, जो लड़ाइयां आपने इस साल देखी हैं, उनको जीवन में दोबारा कभी ना देखो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं आपको ब्लेस करता हूं, मैं आपके परिवार को ब्लेस करता हूं, मैं आपके फाइनेंस को ब्लेस करता हूं, और जहां भी आप जाओ परमेश्वर की ब्लेसिंग है आपके जीवन में हमेशा बनी रहे यीशु मसीह के नाम से। अगर आप इस समय मेरे साथ में हो, अगर आप इस समय तैयार हो रिसीव करने के लिए, तो जो वचन प्रभु ने कहा, उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ चुका है। अगर आप तैयार हो, आओ एक साथ प्रार्थना करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। आओ, अगर आप तैयार हो, आओ एक साथ एक मन होकर प्रार्थना करें। ओ परमेश्वर के लोगों, हर एक दुख आपकी खुशी में बदलने जा रहा है। आपके आंसू जो हैं वो नित्य में बदलने जा रहे हैं। आपके आंखों से गिरे हुए आंसू जो हैं, लिखा है मैं उनके आंसू को कुप्पी में संभाल के रखा हुआ है। आपके आंसू डांस में बदलने जा रहे हैं। एक शुभ संदेश आज मेरे पास आपके लिए है, वो ये है, आपके दुखी होने के दिन खत्म हो चुके हैं, आपके स्ट्रगल के दिन खत्म हो चुके हैं, आपकी परेशानी के दिन खत्म हो चुके हैं, आपकी बीमारी के दिन खत्म हो चुके हैं। लिखा है मैं तुम्हारे बिस्तर को बदलने जा रहा हूं। वो शोक का बिस्तर, वो दुख का बिस्तर अब डांस के बिस्तर में कन्वर्ट होने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आओ आज प्रार्थना करें। साल कैसे भी क्यों ना रहा हो, समय कैसे भी क्यों ना रहा हो, टाइम कैसे भी क्यों ना रहा हो, ये साल वो आपको दुगनी ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आप तैयार हो मेरे साथ में, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। जहां भी समय आप हो, आओ प्रार्थना करें एक मन होके। लिखा है, बाइबल कहती है कि जो कुछ तुम पिता से मेरे नाम से मांगो पिता तुम्हें देंगे। आओ प्रार्थना करें, आओ प्रभु की उपस्थिति में आए, आओ अपना बेस्ट परमेश्वर को दें, आओ अपने हाथों को प्रभु की तरफ उठाएं। और आज मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। परमेश्वर कहते हैं कि मैं पहले से बढ़कर तुम्हारी भलाई करूंगा। जितनी भलाई आपने 2022 में देखी, इस साल आप उसकी दुगनी देखोगे। मैं एक प्रॉफिट हूं और मैं आपके जीवन में डिक्लेयर कर रहा हूं कि जितनी भलाई आपने 2022 में देखा, 2023 में इससे बढ़कर भलाई, इसकी दुगनी भलाई यीशु मसीह के नाम से। आओ अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथों को प्रभु की तरफ उठाएं। मेरे परमेश्वर पिता, मैं आपके बच्चे को ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम से। ओ मेरे पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता परमेश्वर, आपके बच्चों ने पिता इस साल बहुत तकलीफों को देखा है, दुखों को देखा है, परीक्षाओं को देखा है प्रभु। इनमें झूठा आरोप लगा, झूठे एलिगेशन लगे मेरे परमेश्वर पिता। लोगों ने इनकी बुराई किया मेरे परमेश्वर, और ये निराश हो गए थे। लेकिन प्रभु आज मेरी प्रार्थना है यीशु मसीह के नाम से पिता, इसके बदले आप उनको दुगनी ब्लेसिंग दे रहे हो, दुगना ग्रेस दे रहे हो, दुगना अनुग्रह दे रहे हो, दुगनी महिमा को दे रहे हो यीशु मसीह के नाम से। मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, अपने बच्चों को ब्लेस करो, आशीषित करो, अभिषेक करो यीशु मसीह के नाम से पिता। और आज जब मैं प्रार्थना कर रहा हूं यीशु मसीह के नाम से पिता, जो वचन आपने कहा कि मैं पहले से दुगना तुम्हारी भलाई करूंगा पिता, वो वचन इनके जीवन में, इनके परिवार में, इनके फाइनेंस में, इनके घर में, इनके रिश्तों में पूरा होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। ये आशीषित है, ये अभिषिक्त है पिता। और प्रभु आपका हाथ इनके ऊपर आ जाए, आपका हाथ इनके बच्चों के ऊपर, इनकी नौकरी के ऊपर, इनके घर के ऊपर, इनके किचन के ऊपर, इनके फाइनेंस के ऊपर आपका हाथ आ जाए प्रभु। वही हाथ लॉर्ड जो क्रूस पर छीदे गए थे, वही हाथ पिता जिनके द्वारा आपकी आशीष बहती है, वही हाथ पिता जिनके द्वारा आपकी सामर्थ्य बहती है, इनके जीवन में आ जाए। और मैं प्रार्थना कर रहा हूं पिता, ऐसा होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जिसे वो यीशु प्यारा लगेला, फूल के सुंदर
जिसे वो यीशु प्यारा लगेला। झूम झूमी चला जाब रे यीशु के देखे के ले। झूम झूमी चला जाब रे यीशु के देखे के ले। यीशु जाना मलेला बैतूलम नगरे। यीशु जाना मलेला दिसेला कतई दुलार लगेला। दुनिया के सोबे चीज से वो यीशु प्यारा लगेला। फूल के सुंदर दिसेला कतई दुलार लगेला। दुनिया के सोबे चीज से यीशु प्यारा लगेला। दुनिया रे खुशी मना थाय रे आज गोटा दुनिया रे। सब मिलके गावा रे सब मिलके नाचा रे। सब मिलके गावा रे सब मिलके नाचा रे। सुंदर दिसेला कतई दुलार लगेला। दुनिया के सोबे चीज से और यीशु प्यारा लगेला। फूल के सुंदर दिसेला कतई दुलार लगेला। दुनिया के सोबे चीज से यीशु प्यारा लगेला। और मैं आशा करता हूं कि आज के इन वचनों के द्वारा और इस सॉन्ग्स के द्वारा परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया होगा। अगर आपकी कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट है तो आप नीचे स्क्रीन पर दिए हुए टेलीफोन नंबर से आप कॉल कर सकते हो। हम खुशी ब्लेस महसूस करते हैं जब आपके फोन कॉल आते हैं। और मैं धन्यवाद करता हूं उन सारे लोगों के लिए जिन लोगों ने पूरे साल भर हमें ब्लेस किया, हमें फाइनेंशियली हमें हेल्प किया और सबसे बढ़कर प्रार्थना में मध्यस्थता किए। मैं आपको धन्यवाद करता हूं आपकी प्रेयर के लिए, आपके सपोर्ट के लिए और आपके सहयोग के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। और मेरी प्रार्थना है कि जैसे ये साल ब्लेस रहा है, अगले साल आपके लिए और ब्लेसिंग है यीशु मसीह के नाम से। मेरी प्रार्थना है उन सारे लोगों के लिए जो अलग अलग मीडियम के थ्रू हमें जुड़े हुए हैं। हर सुबह जो है इस साल, आने वाले साल जो है, हर सुबह मैं एक प्रोफेटिक मैसेज सेंड करता हूं। अगर आप चाहते हो कि डेली आपके मोबाइल फोन में, आपके व्हाट्सएप पे या आपके SMS पे सुबह एक मैसेज आए, आप अपने जरूर आप हमसे बात कर सकते हो। मुझे दिए गए टेलीफोन नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। परमेश्वर को ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। और मेरी प्रार्थना है उन सारे लोगों के लिए जो डेली हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, इस मिनिस्ट्री के लिए, प्रोफेटिक जनरेशन चर्च के लिए आपकी प्रार्थना सहयोग के द्वारा चलती है। मैं धन्यवाद करूं सारे लोगों के लिए जिन्हें हमें अपने परिवार समझ के, अपनी फैमिली समझ के हमारे लिए प्रार्थना किया, हमारे लिए विनती किया, हमें आप सहयोग किया। मैं आपको धन्यवाद करता हूं और मैं प्रार्थना करता हूं आपके परिवार के लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके जॉब के लिए, आपके फाइनेंस के लिए कि जैसे परम ने इस साल बरकत दिया, अगले साल दुगनी बरकत यीशु मसीह के नाम से।
धन्यवाद पूरे साल भर हमें सपोर्ट करने के लिए। धन्यवाद पूरे साल भर हमें हमारे साथ बने रहने के लिए। धन्यवाद अपनी गवाहियों को देने के लिए। धन्यवाद हमें टेलीफोन करने के लिए। धन्यवाद हमारे इस परिवार का पार्ट बनने के लिए। मैं आपको ब्लेस करता हूँ। मैं और मेरी पूरी कलीसिया, मेरा पूरा परिवार आपके लिए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर इस साल आपको दुगनी ब्लेसिंग दे। मैं धन्यवाद करता हूँ आज के प्रोग्राम को देखने के लिए। परमेश्वर को ब्लेस करे और परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में यीशु मसीह के नाम में हो। आप सबको जय मसीह की। नया साल आपके लिए ब्लेस हो, आपके लिए आशीषित हो। नया साल में आप दुगनी ब्लेसिंग को रिसीव करो और नए साल में परमेश्वर ने जैसे कहा है कि मैं तुम्हें दुगनी भलाई करूंगा और नए साल में आप परमेश्वर की दुगनी भलाई को अपने जीवन में देखो। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। आप सबको नया साल मुबारक हो। नया साल आप सबके लिए आशीषित हो यीशु मसीह के नाम से। आमीन।